इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन में हमने लास्ट टाइम कुछ चीजें डिस्कस की थी, कुछ चीजें बाकी हैं डिस्कस करना। आज हम इंटीग्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड आगे मूव करेंगे। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत जो जो चीजें बची हुई हैं, लाइक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन में हम किस तरीके से उसे यूज करने वाले हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत आज बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड में रहेगा आज का लेक्चर। और अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे वहीं पर रोकिए और आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके बेटा। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग शुरू करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हमने प्रोडक्ट रूल कहते हैं। एक्चुअली क्या कहते हैं, जैसे हमने डिफरेंशिएशन के अंदर प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, राइट, उसी तरीके से। यस, ओके, फाइन। सो यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट मतलब जैसे कि आप लोगों ने स्टडी किसमें किया था, डिफरेंशिएशन के अंदर हमने स्टडी किया था, सिमिलरली उसी तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, उसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। अब सपोज आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ u v dx की फॉर्म, क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx की फॉर्म अगर आपको गिवन है तो हम इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे u इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब इसका ये फॉर्मूला ही है, ये क्या है इसका फॉर्मूला है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ब्रैकेट में, हाँ ये ध्यान रखना ब्रैकेट में है, इंटू डी एक्स। इस तरीके का ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, अब इसको देखो डेरिवेट, ये मैंने आपको मेथड तो बता दिया, मतलब कि ये फॉर्मूला आपको बता दिया, लेकिन ये फॉर्मूला तभी आपको क्लियर होगा जब मैं आपको इसका न्यूमेरिकल करके बताऊंगा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx। अब यहाँ पर आप समझिए कि ये जो है इसको आप u मान लो, और ये जो है cos x उसे भी मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ v dx, मैं इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बता रहा हूँ। पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इसका मतलब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, राइट। जिसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, तो प्रीवियस लेक्चर में आप इसे स्टडी करना, राइट। अब ये हो गया sin x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ u डैश। अब u डैश मतलब कि u का डैश, मतलब u डैश दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब d by dx ऑफ u, d by dx ऑफ x कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यस और नो, यस सर, ठीक है। और फिर वापस से इंटीग्रेशन ऑफ vdx, तो यहां पर मैं इसकी वैल्यूज को पुट करके देखता हूं। देखिए, अब सपोज मैंने लिखा u मतलब कि x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ vdx, तो इंटीग्रेशन ऑफ vdx x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ vdx, तो vdx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin x लिख सकते हैं, यस और नो। यस सर, तो vdx की जगह लिख दिया sin x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश मतलब d by dx ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, d by dx ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इनटू ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ vdx, तो इंटीग्रेशन ऑफ vdx कितना आता है बेटा, sin x आता है, यस और नो। तो यहाँ लिख दिया sin x, यस। ऐसे तो 0 नहीं हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ u डैश तो यू ही हो जाएगा वापस। हाँ, थम जा मैं बताता हूँ बेटा, वही होता है, वही होता है। तो ये हो जाएगा dx। अब समझो, अभी आया इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि अब ये ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो ये क्या लिखेंगे, x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। बताओ इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस cos x, राइट। तो ये हमने लिख दिया माइनस cos x। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x sin x
प्लस cos x। क्या ये आपका आंसर है? यस और नो? क्लियर है बेटा? आंसर आया सभी को समझ में? सर यू डैश वाला समझ नहीं आया। कौन सा समझ में नहीं आया बेटा? यू डैश वाला समझिए, देखो u डैश को, u डैश का मतलब क्या होता है? du बाई dx, मतलब कि हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन को हम इन तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप u के ऊपर डॉट रखोगे, इसका मतलब भी डेरिवेटिव होता है, मतलब कि डिफरेंशिएशन होता है। du बाई dx लिखोगे तो भी डिफरेंशिएशन होता है, और u डैश लिखोगे तो भी डिफरेंशिएशन होता है। अब हमारे पास में यहाँ पर u कितना गिवन है? u कितना गिवन है हमारे पास में बेटा? x है। u की वैल्यू कितनी है? x है। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा d बाई डी एक्स ऑफ u। u की वैल्यू कितनी? x, तो d बाई डी एक्स ऑफ x कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने d बाई डी एक्स ऑफ मतलब ये u डैश की जो वैल्यू है वो पुट करी। कितनी पुट करी? तो 1 पुट करी है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? नो सर। पक्का? पक्का। हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सपोज अगर हम आपको एक और क्वेश्चन देता हूं कुछ इसी तरीके से, देखिए सेम ही है, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है। यहाँ पे cos x है, उस जगह मैं sin x लेके बताता हूँ आपको, मतलब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx, ये गिवन है। बताओ क्या होगा इसका? इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx, बताइए क्या होगा इसमें? चलिए सॉल्व कीजिए, एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। चलिए बेटा जल्दी से सॉल्व कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx, बताइए क्या आंसर आएगा? जल्दी कीजिए फटाफट, एकदम पेन पेपर साथ में रखा करो। ठीक है, यस प्रियांशु, क्या आएगा बताओ बेटा? देखिए सिमिलरली वही मेथड यूज करना है बेटा। हमारे पास में कुछ इस तरीके का फॉर्मूला है, देखो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स अगर होता है तो हम क्या लिखते हैं? u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश इंटू ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स ऑफ डी एक्स, ये लिखते हैं। यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। उसी को हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो देखो, देखो x की जगह हमने ले लिया u, तो ये x आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, वी डी एक्स मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश, u डैश मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x, तो कितना आ जाएगा? अगेन 1 आ जाएगा। यस और नो? यस सर। इनटू ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा इनटू dx। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx क्या आ जाएगा बताओ? cos x माइनस या प्लस? माइनस या प्लस? प्लस माइनस। माइनस 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 इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस cos x माइनस dx। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन, अब ये जो ब्रैकेट है इसको आप ओपन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस cos x dx। अब ये माइनस को अगर आप बाहर ले जाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस x cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो ये हो जाएगा माइनस x cos x प्लस cos x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? sin x हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ sin x। हाँ, तो ये आपका आ गया आंसर, माइनस x cos x प्लस sin x। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस बेटा जी समझ में आ रहा है? यस बेटा। sir. हाँ, देखो समझो, यहाँ पर बेटा क्या लिखा है फॉर्मूला में? u डैश लिखा है, u डैश लिखा है, और u हमारे पास में कितना है? u हमारे पास में कितना है?
नहीं नहीं, u तो बेटा ये है ना, ये आपका u है, ये आपका u है और ये आपका v है, राइट? ओके सर। हाँ, तो अब हमें यहाँ पर u डैश निकालना है। अब आपको पता है कि u की वैल्यू है x, तो u डैश को हम क्या लिख सकते हैं, du by dx। तो हम लिखेंगे d by dx ऑफ u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू कितना है x, तो d by dx ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सपोज अगर आपको मान लो u की वैल्यू अगर गिवन होती x स्क्वायर, कितनी गिवन होती, x स्क्वायर, तो u डैश को हम लिखते du by dx और लिखते d by dx ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में? यस सर। पक्का समझ में आया बेटा? यस सर। ओके ग्रेट। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब समझिए आगे। यस दिशा, एनी डाउट? नो सर। ग्रेट। नेक्स्ट समझिए, अगर हमें यहां पर गिवन है कि इंटीग्रेशन ऑफ, बढ़िया सा क्वेश्चन है देखो। अच्छा, आप सभी को ये तो पता ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, log x होता है, ये तो पता है सभी को। log x को आप ln x भी लिख सकते हो, ठीक है, log x को आप ln x भी लिख सकते हो, ये चीज क्लियर है सभी को? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx log x होता है, ये फॉर्मूला है बेटा, आपको याद रखना है अगर आपको याद नहीं है तो। और log x को सॉरी 1/x dx को आप चाहो तो log x लिख सकते हो, चाहे तो ln x लिख सकते हो, कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ ln x अपॉन x स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो ln x दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं u और 1/x स्क्वायर को मैं ले लेता हूं v। बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब हमारे पास में फॉर्मूला क्या है बेटा, क्या फॉर्मूला है बताइए, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश इनटू ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। तो u की वैल्यू हमारे पास में कितनी, पहले एक काम करते हैं, पहले हम एक काम करेंगे कि हमें u और v पता है, तो सबसे पहले तो हम u डैश फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, u डैश। तो u डैश की वैल्यू हमने यहां पर लिख दी, u डैश इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ u। तो d by dx ऑफ u मतलब d by dx ऑफ u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है, ln x। तो d by dx ऑफ log x क्या होता है, d by dx ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है, राइट। अब यहाँ पे समझो इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो v dx मतलब v की वैल्यू कितनी है, 1/x स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी है 1/x स्क्वायर इंटू dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx कितना होता है बेटा, -1/x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx कितना होता है, -1/x होता है, यस और नो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx क्या होता है, -1/x होता है, यस और नो। सर नहीं पता चला ये। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -2 dx, यस और नो, लिख सकते हैं? यस। अच्छा, अब अगर आपके पास में एक जनरल, ये पावर रूल कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, पावर रूल। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx अगर आपके पास टर्म होती है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx वाली जो टर्म है, इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो देखो लिख सकते हैं x रेज टू n+1 by n+1 लिख सकते हैं, यस और नो। यस। x रेज टू n+1 by n+1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, x रेज टू -2 dx है, तो यहाँ पर n की जगह हम लिखेंगे -2, तो क्या हो जाएगा x रेज टू -2 + 1 by -2 + 1।
तो ये हो जाएगा x रेस टू -1 डिवाइड बाय -1। तो x रेस टू -1 को 1/x लिख सकते हैं, और ये माइनस है तो आगे माइनस आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, -1/x लिख सकते हैं। यस और नो? हाँ सर, ओके ओके, क्लियर। यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड। अब समझिए आगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx को हमने लिख दिया -1/x। तो अब हमारे पास में u डैश भी है और हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ v dx भी है। तो अब इसको आप अप्लाई करके देख लो यहाँ पर। तो जैसे आप अप्लाई करोगे इसको, चलो मैं ब्रैकेट में अप्लाई करके बताता हूँ आपको। देखिए हमने लिखना है सबसे पहले u, तो u की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, तो u की वैल्यू है ln x, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dx हमें कितना मिल रहा है बेटा, -1/x मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डायरेक्टली, अब लिखेंगे -1/x, फिर माइनस u डैश, तो u डैश का वैल्यू कितना है, तो u डैश का वैल्यू है 1/x इनटू ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ v dx को हम क्या लिख सकते हैं, -1/x लिख सकते हैं। यस और नो? यस सर। और नो? यस सर। यस सर। dx। अब समझिए, अब मैंने इसे लिख दिया ln x इंटू -1/x माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। बोलो यस और नो? यस सर। अब यहाँ पर देखो हम लिख सकते हैं ln x इंटू -1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx क्या होता है बेटा, -1/x। तो -1/x फिर से आ गया। बोलो आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस ln ऑफ x बाय x -1/x, ये आपका आंसर आ गया। बोलो आई बात समझ में? यस सर। एनीवन हैज एनी डाउट? नो सर। बेटा -1/x लिखा, राइट, 1/x का इंटीग्रेशन करके। आपका क्वेश्चन ये है कि ln x कहाँ से आया। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास में, कि जब आपके पास कोई मल्टीपल की टर्म आई, मतलब कि x डॉट साइन x, x डॉट कॉस x, मतलब u और v, इस तरीके का अगर हमारे पास में कोई टर्म आता है, तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। ये चीज क्लियर है? पहले ये बताओ। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर बेटा हमने क्या किया है कि ये जो ln x दिख रहा है, इस ln x को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, तो u से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है, u से। और यहाँ पर जो 1/x² दिख रहा है आपको, इस 1/x² को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, v से रिप्रेजेंट किया है। यस और नो? यस ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज समझिए, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो u का मतलब कितना आएगा, ln x, u का मतलब कितना आ जाएगा, ln x। और ये जो इंटीग्रेशन ऑफ v dx टर्म है, उस इंटीग्रेशन ऑफ v dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1/x लिख सकते हैं। यस और नो? यस तो ये मैंने लिख दिया बेटा -1/x। फिर नेक्स्ट साइन क्या है, माइनस एंड इंटीग्रेशन ऑफ u डैश, तो माइनस एंड इंटीग्रेशन ऑफ u डैश। तो u डैश कितना है हमारे पास में, सॉरी, हाँ u डैश कितना है हमारे पास में, 1/x है। तो u डैश की वैल्यू हमने लिखी 1/x। देन ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ v dx लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dx हमारे पास कितना आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/x। हाँ ये आ गया इंटू dx। ठीक है। अब ये फॉर्म तो एज इट इज रही, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ जाएगा 1/x² dx। एंड अगेन 1/x² dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -1/x। यस, बोलो क्लियर है यहाँ तक सभी को? पक्का? यस सर। पक्का। ओके 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 फाइन। सो यहाँ तक सभी को क्लियर है बेटा, एकदम फर्स्ट क्लास। यस, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन कराऊं ऐसा? यस सर। एक और क्वेश्चन करा देता हूं, है ना? सर। चलिए देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x into x dx। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x into dx। इसका मतलब ये और ये, तो ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया।
हो गया ना? यस और Yes, नो? sir. चलिए बेटा आप सॉल्व कीजिए Yes, इसको। आप खुद से सॉल्व कीजिए इसे खुद से। सपोज आपके पास में है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये समझो कि u डैश, तो u आपके पास कितना है, e रेज टू x है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं u डैश, तो u डैश कितना आ जाएगा बताओ? u E डैश raised कितना आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x कितना आता है, E raised to e रेज टू x आता है। और इंटीग्रेशन ऑफ v dx अगर आपको करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब कितना होगा, x dx, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir. इसकी वैल्यूज को आप पुट करो, देखो अब हम क्या करेंगे कि u की वैल्यू कितनी हमारे पास में है बेटा, u की वैल्यू है आपके पास में e रेज टू E x, of x. E raised to इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो v dx की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर बाय 2 पुट X करेंगे, square by 2. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश, तो u डैश हमारे पास में कितना है, दैट इज e रेज E टू x raised to X. इनटू ब्रैकेट इंटीग्रेशन v dx, तो v dx ब्रैकेट में हम कितना रखेंगे, x स्क्वायर बाय 2 इनटू dx। यस और नो? Yes, sir. यहां तक समझ में आ गया? Yes, यहां sir. तक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ इससे आगे क्या करेंगे? सर यहाँ पे वापस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाएगा इंटीग्रेशन में, u हाँ? इंटू वी, जो माइनस के बाद इंटीग्रेशन आ रहा है ना सर, हाँ उसमें u इंटू वी वापस लग जाएगा, तो सर वापस इंटीग्रेशन आएगा, हाँ बिल्कुल सही उसके बात बाद है। वापस इंटीग्रेशन आएगा, वही हो रहा है सर मेरा भी। हाँ तो ये एक्चुअली क्या है ना, दैट इज द कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाती है यहाँ से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पता है, अगर इस तरीके का कोई सिचुएशन आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको इजी करने का तरीका मैं बता देता हूँ। इसको इजी करने का तरीका ये है कि आप u और v को चेंज कर दो। मैं सेम क्वेश्चन उठा रहा हूं, जो आपको लगे कि इसमें दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे समझिए, लेट्स से u और v की पोजीशन को चेंज करो आप, तो ये v ले लो और इसको u ले लो, ठीक है। तो अब हमारे लिए u क्या है, u हमारे लिए है x और v हमारे लिए क्या हो जाएगा, e रेज टू x। अब देखो करो, फॉर्मूला तो वो वही रहेगा, इंटीग्रेशन सॉरी u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, जिसका माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ करें, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश इंटू ब्रैकेट v dx ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। अब आप समझिए u की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी बेटा, x आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो v की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, e रेज टू x इंटू dx माइनस u डैश। अब आप बताओ u डैश कितना आएगा बेटा, u की वैल्यू x है तो u डैश कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इंटीग्रेशन आ जाएगा। ना सॉरी यहाँ इंटीग्रेशन रखना भूल गया था, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो ब्रैकेट में v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e रेज टू x dx इंटू dx। अब आप समझिए x e रेज टू x dx, मतलब कि e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू x ही होगा, E raised to X. तो ये एज इट इज रख दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन e रेज टू x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो e रेज टू x हो E raised जाएगा to X. इंटू dx। नाउ x e रेज टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx, अगेन E raised to इंटीग्रेशन ऑफ X. e रेज टू x हो जाएगा। नाउ e रेज टू x को आप कॉमन निकाल लो, e रेज टू x को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, रिमेनिंग इज x माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर इस तरीके का कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम ये मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये इंटेंशनली लिया गया था ताकि आपको कंफ्यूजन हो एंड वी कैन हैव अ सॉल्यूशन कि किस तरीके का, अगर इस तरीके का कभी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है क्वेश्चन तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? सर वो वाली Yes, sir. मेथड से नहीं होगा, आगे वाली। ओके ग्रेट, अब समझिए आगे। चलिए ओके, अब आगे बढ़े इससे। अच्छा Yes, sir. अब हम देखते हैं एक सब्स्टिट्यूशन मेथड इसे हम कहते हैं। वैसे इसकी इतनी ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, जरूरत पड़ेगी तो आई थिंक 12th में पड़ती है जरूरत इसकी, लेकिन हम लोग कर लेते हैं फिर भी ना उसको, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड उसे कहते हैं।
ओके, कर लें। चलो देखो सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसे कहते हैं रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आप समझिए। इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं किसी चीज का, सपोज इससे हम लोग क्या करते हैं, मैं इसकी थ्योरी नहीं बताता हूँ आपको, डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे लेके जाता हूँ। थ्योरी बताऊंगा तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हम लोगों को अगर आपको गिवन है इवेल्युएट x प्लस 2⁵ dx, ठीक है। अब ये थोड़ी सी टर्म जो है वो, चलो ये तो फिर भी थोड़ी सी इजी टर्म आपको देखने को लग रही है, इससे भी थोड़ी टफ टर्म आती है। तो उस कंडीशन में आप कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे इसको तो अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे कि इसे मान लो u, क्या मान लेते हैं इसको, ये जो x प्लस 2 है इसे आप कंसीडर कर सकते हैं u। क्या कंसीडर करेंगे बेटा? u कंसीडर कर लो। ठीक है, तो अब आप देखो du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब कि x प्लस 2, यस और नो। तो इसको आप dx, तो यहां भी dx आएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 कितना आ जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 कितना आएगा? d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 कितना आ जाएगा? 1 इंटू डी एक्स। इसका मतलब यहाँ पर सर ये 1 कैसे आया सर? डिफरेंशिएशन किया है ना बेटा। देखो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 आप करते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2 डिफरेंशिएशन करते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2 होता है 0, तो ये 1 आ गया। बोलो क्लियर है? ओके सर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके लिख दिया d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2, तो ये जाएगा 1 इंटू डी एक्स। इसका मतलब du कैन बी रिप्लेस बाय dx, इसका मतलब dx कैन बी रिप्लेस बाय du। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 की जगह तो हम लिखेंगे u रेज टू 5, और dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो du लिख सकते हैं। तो u रेज टू 5 du हो गया। अब u रेज टू 5 du हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, u रेज टू 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा u रेज टू 6 बाय 6। अब हमारे पास में u की वैल्यू कितनी गिवन है, तो x प्लस 2 रेज टू 6 बाय 6 हो गया। बोलो आई बात समझ में? यस सर। सर कोई डाउट डायरेक्ट क्या? वो पावर कर सकते थे ना? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ये तो बहुत इजी था इसलिए आपको लग रहा है कि हम डायरेक्टली कर लेते हैं, लेकिन जब थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं तब आपको दिक्कत होती है सॉल्व करने में। ठीक है, सर यस, सर ये u रेज टू 5 u नहीं समझ में आया। ओके फिर कैसे से बताता लिया हूँ, मतलब? जस्ट अ मिनट, फिर से बताता हूँ बेटा। देखिए सपोज यहाँ पर हमारे पास में हमें दिया है x प्लस 2 रेज टू 5 dx। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, इंटीग्रेशन में रूल होता है, सपोज अगर हमने लिखा है x रेज टू n dx, तो हम इसे पावर रूल कहते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x रेज टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1 लिखते हैं, यस और नो। यहाँ पे कंडीशन होती है कि n इज नॉट इक्वल्स टू -1, ये कंडीशन होती है। पहली चीज यहाँ पर क्लियर है, बताओ यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? यस अच्छा अब देखो आगे, अब यहाँ पर जैसे x प्लस 2 रेज टू 5 है, तो अगर आप चाहो तो कर तो यही सकते हो कि भाई x प्लस 2 रेज टू 5 इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 रेज टू 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 रेज टू 6 बाय 6। बोलो हो जाएगा, यस और नो? यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब ये तरीका हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीख रहे हैं अभी, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया कि मैंने अज्यूम किया कि x प्लस 2
इज इक्वल टू हम u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? u मान लेते हैं। आपको u मानना u मानो, t मानना t मानो, मान लो t मान लेते हैं सपोज, चलो t मान लिया। तो हम इस पे अगर मैं u ही लेके चलते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, u ही ले लेते हैं। अगर x प्लस टू इज इक्वल टू हमने u ले लिया, अब हमें यहाँ लिखना है du कितना होगा, तो du के लिए हम लिखते हैं d बाय x प्लस टू, तो d बाय डी एक्स ऑफ x प्लस टू। अब dx, तो d बाय डी एक्स ऑफ x प्लस टू कितना होगा बताओ? 1 d बाय डी एक्स ऑफ x प्लस टू कितना होगा? 1 होगा। तो 1 इंटू डी एक्स, तो du की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? dx आ गई। इसका मतलब यहाँ पर ये जो dx लिख रहा है, उस dx की जगह क्या मैं ये du लिख सकता हूँ? क्या इस dx की जगह में मैं ये du लिख सकता हूँ? यस और नो? राइट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे u रेज टू 5 और dx की जगह क्या लिख सकते हैं? du लिख सकते हैं। तो u रेज टू 5 du को हम लिख सकते हैं u रेज टू 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1। बस अब हमें क्या करना है? u का वैल्यू पुट करो। इंटीग्रेशन की साइन किधर है सर? हाँ सर इधर इंटीग्रेशन की साइन तो नहीं है, ऐसे ही कर देने का। अरे ये रहा इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। u रेज टू 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस टू रेज टू 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस टू रेज टू 6 बाय 6, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है? यस यस सर। ओके ग्रेट, अब समझिए आगे। अगर हमें दिया हो, सपोज आपको अगर गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y dy, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये जो 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इसको 1 प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 1 बाय 2 इंटू 2y dy। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को मैंने मान लिया u, ठीक है, तो du क्या हो जाएगा? तो d बाय डी वाई ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस वाई का स्क्वायर, 1 प्लस 1 वाई, प्लस 2x। 2 प्लस 2y। डी बाई डी आई ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा। अरे ये ब्रैकेट कहाँ कर दिया मैंने भी, जस्ट अ मिनट। 1 प्लस वाई स्क्वायर बाहर है ये, तो डी बाई डी वाई ऑफ 1 तो हो जाएगा 0, प्लस डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा y हो जाए 2y dy, तो ये हो 2y। जाएगा du इज इक्वल टू 2y dy। अब हमारे पास में जो 2y dy दिख रहा है, इस 2y dy की जगह क्या हम du लिख सकते हैं? यस सर। ठीक है, और 1 प्लस यू स्क्वायर की जगह हम क्या लिख रहे हैं? तो u लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे u रेज टू 1 बाय 2 इंटू 2y dy की जगह क्या लिख देंगे? du लिख देंगे। बोलो आई बात समझ में? यस सर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? u रेज टू 3 बाय 2 बाय 3 बाय 2 हो जाएगा। 1 प्लस 2 1 बाय 2 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा ना। यस सर। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 बाय 3, ये 3 बाय 2 तो उल्टा हो जाएगा ना, ऊपर आएगा तो 2 बाय 3 हो जाएगा। u रेज टू 3 बाय 2, तो 2 बाय 3 u की वैल्यू कितनी है? तो u की वैल्यू है 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 1 प्लस प्लस y। वाई स्क्वायर रेज टू 3 बाय 2, ये आपका आंसर आ गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, अब वो चीज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत काम की भी, ठीक है, उस चीज को हम स्टडी करते हैं। चलिए देखिए, लेट्स से डेफिनेट इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स। क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स।
ठीक है, अब समझो। सपोज हमारे पास में कुछ इस तरीके से गिवन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू b f ऑफ x dx। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैंने डार्क किया है, ये है आपका इंटीग्रल साइन। ये क्या है आपका इंटीग्रल साइन है। फिर ये जो a है इसे कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं बेटा? लोअर लिमिट। और ये जो b है इसे हम कहते हैं अपर लिमिट। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. और ये जो Yes. x क्या है? इट्स अ वेरिएबल। x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। बोलो यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, ओके। सो अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अच्छा, अब देखिए आगे। सपोज अब हमारे पास में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 3dx एंड लिमिट है आपको -1 और अपर लिमिट है 4। तो हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेट करेंगे। क्यों? अब यहाँ पर जब हम लिखते हैं इसको क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इसका सपोज सोल्यूशन हमने निकाल लिया g ऑफ x और लिमिट लगा दी a से b तक। तो इसको कैसे लिखा जाता है? g ऑफ b, मतलब पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे g ऑफ a। इस तरीके से इसका सोल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी है, इंटीग्रेशन ऑफ 3dx लिखा है तो 3 तो आप कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर ले लो, रिमेनिंग क्या रहेगा? dx रहेगा। कहां से कहां तक? तो -1 से लेके 4 तक। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx विद क्या होता है? तो इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x। क्या होता है? x। तो ये 3 आ गया, dx का इंटीग्रेशन हो गया x। लिमिट कहां से कहां तक? -1 से लेकर 4 तक। तो इसको लिखेंगे 3। अपर लिमिट कितनी है? 4 माइनस लोअर लिमिट कितनी है? तो -1 है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस, सॉरी 4 + 1 तो 5, और 5 × 3 कितना आ जाएगा? तो 15। बोलो आया आंसर? यस। ठीक है, सिमिलरली एक और देखो। सपोज गिवन है आपको इंटीग्रेशन ऑफ 9x² dx। लिमिट है 2 से लेकर 5 तक। लिमिट कहां से कहां तक है? 2 से लेकर 5 तक है। तो क्या हो जाएगा बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ 9x² dx है, लिमिट है 2 से लेकर 5 तक। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 9 इज अ कांस्टेंट टर्म, उसको बाहर ले लेंगे, और ये जो x² dx आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? x = 2 + 1 / 2 + 1। तो लिमिट रखेंगे x³ / 3। कहां से कहां तक? 2 से लेकर 5 तक। आप चाहें तो इस 3 को बाहर ले सकते हैं, तो 3 को बाहर लेंगे तो ये 3 3 से कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 3x³। लिमिट कहां से कहां तक पुट करनी है? तो 2 से लेकर 5 तक पुट करनी है। तो यहाँ पर रहेगा 3 x का क्यूब, मतलब 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 5 का क्यूब कितना है? 125 माइनस 2 का क्यूब कितना है? 8। तो 125 - 8 हो जाएगा इंटू 3। 125 - 8 कितना होगा? 117। एंड 117 इंटू 3 कितना हो जाएगा? बताओ जरा। 117 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 351। 351। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगर मान लीजिए आपको गिवन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 sin x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x dx। तो sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? सबसे पहले तो -cos x आ जाएगा। यस और नो? sin Yes. x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? -cos x आएगा। लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेकर π/2 तक। तो माइनस को तो बाहर ले लो, अपर लिमिट सबसे पहले रखेंगे तो cos π/2 x की जगह रखेंगे माइनस x के 0 आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा?
0 माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 1। 1। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। यहाँ No, तक सभी को समझ में आया? यस पक्का? यस सर। चलिए बहुत यस बढ़िया। सर। ठीक है, अब इसी तरीके से बेटा जब हम मान लो यहाँ पर किसी एरिया को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। इसे कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ अ कर्व। क्या कहते हैं? जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं अभी, मतलब जो इसी का पार्ट है वो भी, उसको हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ अ कर्व। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से गिवन है आपको बेटा, कुछ इस तरीके से गिवन है। ये है बेटा आपका f ऑफ x और ये है आपका x एक्सिस। ठीक है, और यहां पर कुछ इस तरीके का एरिया लिया हुआ है। इस तरीके से ये पॉइंट हो गया आपका A, ये पॉइंट हो गया आपका B। ठीक है, अब आप समझिए कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप काट लेता हूं, कितनी मैंने कट कर ली। ठीक है, अब इसकी जो थिकनेस है ये हमने कंसीडर करी कि भाई ये है dx, कितनी है dx, और ये हमने ले लिया x। ठीक है, x एक्सिस पे है। तो अब आप समझिए कि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी यहाँ पर a से लेकर b में। ये यस dx सर, एलिमेंट की एक स्ट्रिप है, क्या ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप बन सकती हैं? यस सर, देखो जैसे एक ये रख दी, फिर एक ये रख दी, फिर एक ये रख दी, क्या ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स हम रख सकते हैं? यस और नो? यस सर, Yes, sir. तो वो सभी स्ट्रिप्स को अगर आप काउंट कर लेते हो, सभी को ऐड कर देते हो, तो हमें क्या मिल जाता है? एरिया मिल जाएगा। तो एरिया हमें मिलेगा तो उससे हमें ये पूरा आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पूरा कितना एरिया है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप्स। क्या करेंगे? सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, कहां से कहां तक करेंगे लेकिन? ए से लेकर बी तक। तो ए लोअर लिमिट है और बी अपर लिमिट है, और एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या है? तो एफ ऑफ एक्स वाई एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है dx। तो एफ ऑफ एक्स इंटू dx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। बस इसी तरीके से आपको क्या मिल जाएगा? तो वी कैन से एरिया A इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन A टू B f ऑफ x dx। मतलब आप इसे इंटीग्रेट कर लो तो हमें इसका क्या मिल जाता है? एरिया अंडर द कर्व मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एरिया अंडर द कर्व। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ पहले। नो यहाँ तक सर, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है अगर डाउट नहीं है तो। ठीक है, ओके गुड। अब आगे समझिए, एक दो न्यूमेरिकल है जो मैं आपको करवा रहा हूं अभी। ठीक है, जो शायद डिफरेंशिएशन में जो न्यू बैच था उसको मैंने नहीं करवाए थे, ये सोच के कि मैं बाद में करवा दूंगा, तो मैं वो करवा देता हूँ पहले आपका। चलो देखो, सपोज यहां पर गिवन है कि बॉडी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब एक बॉडी है वो दौड़ रही है एक्स एक्सिस पे। तो हम लिख सकते हैं, अगर x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5,
ये इक्वेशन गिवन है x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5. सो फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे. चलो 3 सेकंड ले लेता हूँ. फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड. मतलब कि ये x वर्सेस t है. क्या है आपको x वर्सेस t, मतलब पोजीशन और टाइम गिवन है आपको, और आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है. तो वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका होता है dx by dt. तो हम क्या कर सकते हैं, d by dt ऑफ x. x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू है 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5. ठीक है, तो d by dt ऑफ 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 3 2 जा 6 इंटू टी माइनस 4t का कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और 5 का हो जाएगा 0. यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस तो वेलोसिटी बेटा कितनी आ गई, 60 माइनस 4 आ गया. अच्छा, अब कब पूछा जा रहा है, t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे. सो एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर वेलोसिटी हमें मिलेगी 6 इंटू टी की वैल्यू है 3 माइनस 4. तो 6 3 18 माइनस 4, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 18 मीटर पर सेकंड आ गई. बोलो यस और नो. वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 18 मीटर पर सेकंड. बोलो यहाँ तक कोई डाउट? 14 अरे हाँ, सॉरी -4 करना तो भूल ही गया. यस 14 आएगी, 14 मीटर पर सेकंड. ठीक है. अच्छा, अगर अब मान लो एक और इक्वेशन देते हैं आपको, सपोज आपको दिया जाता है कि y इज इक्वल्स टू 9t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 9. ठीक है, एंड आपको फाइंड करना वेलोसिटी एट आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट t is equals to 5 सेकेंड. कब, 5 सेकंड में पूछा जा रहा है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे. वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, dy by dt. क्या करते हैं, dy by dt. वेलोसिटी जैसे समझिए आपने जैसे पढ़ा होता है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आप लिखते हो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. एक्सेलरेशन को आप लिखते हो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. ठीक है, तो यहाँ पर जो हम किसी इंस्टेंट पे निकाल रहे होते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी. तो हम क्या करेंगे, d बाई डी टी ऑफ x, सॉरी यहाँ पर जैसे y गिवन है तो आपको y ले लेना है. तो v इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी. तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 9t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 9. ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9t क्यूब, तो 9 तो बाहर, t क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा इंटू टी स्क्वायर. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस ये 2 आगे आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 इंटू 2 प्लस 6, और ये 0. तो वेलोसिटी आ गई 27 टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 6. यस बेटा, कोई डाउट है? नो. वेलोसिटी आ गई 27 टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 6. अब आपको पूछा जा रहा है 5 सेकंड पे, तो 5 सेकंड के लिए आपको 5 वैल्यू पुट करनी है. तो v इज इक्वल टू 27, ये 5 की जगह मैं 1 ले लेता हूँ तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी. 27 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1 प्लस 6, तो ये 6 कैंसिल आउट. तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 27 मीटर पर सेकंड. अब मान लो आपसे पूछा जाता है एक्सेलरेशन. क्या पूछा जाता है, एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन के लिए हम लिखते हैं dv बाई dt. अब इसमें d बाई dt ऑफ v की वैल्यू कितनी गिवन है, तो v की वैल्यू है 27 टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 6. तो यहाँ लिखेंगे v की जगह 27 टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 6. तो यहाँ पर देखो d बाई dt ऑफ 27 टी स्क्वायर, तो 27 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t माइनस 60 का हो जाएगा 6. तो कितना आ जाएगा 54t माइनस 6. अब एक्सेलरेशन कब निकालना है, एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड में निकालना है एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 54 टाइम t 1 सेकंड. तो 54 माइनस 6 तो 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस. Anyone has any doubt in this? ठीक कैसे आया सर? हाँ,
सर आगे 60 कैसे आया? ये हाँ सर। ये बेटा यहाँ पर आया ना, यहाँ से ये वेलोसिटी हमारे पास मिली ना v, तो वेलोसिटी आ गई आपकी ये, और हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए हम लिखते हैं dv बाई dt, मतलब कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो d बाई dt ऑफ v, v की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर देखो 27 t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 6 है कि नहीं, ये 27 t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 6, राइट। इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा उठा के और उसको डिराइव किया, तो 27 को बाहर ले लिया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो गया, माइनस 60 का 6 हो गया और 6 का 0 हो जाएगा, तो बचेगा ये, और टाइम t इक्वल्स 1 सेकंड पुट कर दिए। बोलो आई बात समझ में? यस सर। देखो अगर हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है तो वेलोसिटी के लिए हम लिखते हैं dx बाई dt और एक्सेलरेशन के लिए लिखते हैं dv बाई dt। जैसे एवरेज निकालते थे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करके, और एक्सेलरेशन एवरेज निकालते थे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी करके, इस तरीके के, ये यहां से ही उठाया हुआ है। बोलो क्लियर है सभी को? यस Yes, sir. सर। चलिए बाय एवरीवन, आपकी केमिस्ट्री की क्लास है जस्ट 1 मिनट के बाद में। आई एम एंडिंग अवर सेशन हियर। रिकॉर्डिंग में आप सभी को भेजूंगा, रिकॉर्डिंग अच्छे से देखना, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है? चलिए बाय एवरीवन। बाय सर।